हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी वेल। आप लोग भी सोचते होंगे कभी यार मैं हेलो बोलता हूँ, कभी हाय बोलता हूँ, कभी वणक्कम बोलता हूँ और कभी नमस्ते बोलता हूँ। देखो, मैथ्स इज अ टिपिकल सब्जेक्ट नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर मी ऑल्सो। सो फॉर इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को भी थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, इंटरेस्ट बनाए रखना चाहिए, एनर्जी बनाए रखनी चाहिए। तो ऑब्वियस है, जब इंटरेस्ट होगा, एनर्जी होगा, तभी पढ़ने का मन होगा। तो डेट्स व्हाई आई डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और आपको भी यही सजेशन है कि यही सब करते रहो। चलो फटाफट टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। बोर्ड्स रैपिडली, फास्टली, जल्दी 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 आ रहे हैं। आज 3 मार्च 2026 भी आ गया, पता भी नहीं चला। और 24 को आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर था और आज 7 दिन जा चुके हैं और 3 से लेकर 9 के बीच में बस 6 दिन बचे हैं। तो डेली मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं और आज मैं लाया हूं केस स्टडी। लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने केस स्टडी ही आपको डिस्क्राइब करी थी। देखो, केस स्टडी का क्वेश्चन वैसे तो किसी भी टॉपिक में से आ सकता है, बट एज पर माय ओपिनियन आप मैक्सिमा मिनिमा नंबर 1 उसको अच्छे से कर लो फॉर केस स्टडीज, मैट्रिक्स नंबर 2 उसको अच्छे से कर लो फॉर केस स्टडीज, रिलेशन एंड फंक्शंस उसको अच्छे से कर लो फॉर केस स्टडीज। बाकी आने को प्रोबेबिलिटी में भी आ सकती है, नंबर 4 पे उसको रख सकते हैं एंड नंबर 5 पे वेक्टर्स को रख सकते हैं। और देखो, ये आज की डेट में इट्स माय ओपिनियन, इट्स माय गेस ऑन बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस। देखो, बोर्ड जो है वो हमसे एक कदम आगे सोचता है, तो किसी भी टॉपिक में से दे सकता है। समटाइम्स आई हैव सीन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आई हुई है केस स्टडी। इसी से याद आया कि मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी केस स्टडी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो होपफुली आगे की वीडियोस में मैं उसे भी डिस्क्राइब करूंगा। तो आज जो मेरी केस स्टडी है वो है फ्रॉम दी टॉपिक मैट्रिक्स। कौन से टॉपिक से है? जी हाँ, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स जिसको हम बहुत आसान टॉपिक समझते हैं, बट समटाइम वो ऐसे घुमाता है जलेबी नहीं, इमरती बना देता है आपके टॉपिक की कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और जो टॉपिक आप घर से सोच के आते हो कि आई एम गोइंग टू गेट फुल मार्क्स, वही आपको कंफ्यूज कर देता है। तो चलो कोई बात नहीं, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है और मैट्रिसेस के कुछ एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, Manjeet wants to donate a rectangular plot for a school. When he was asked to give dimensions of the plot, he told that if its length is decreased by 50 meter and breadth is increased by 50 meter, then its area will remain same. तो लेंथ और ब्रेड्थ में चेंजेस की बात हो रही है, बट इफ length is decreased by 10 meter and breadth is decreased by 20 meter, then its area will decrease by 5300 meter square। और ये प्लॉट है जिसपे स्कूल हमको प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम ऐसे शुरू करेंगे, पहले रेक्टेंगुलर एक प्लॉट डिजाइन कर लेते हैं सिंपल सा। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। बात एरिया की हो रही है, तो एरिया L इंटू बी होता है, तो ओरिजिनल एरिया हो गया XY। अब इसको केसेस में पढ़ेंगे तो 2 बार वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब 2 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। और पार्ट नंबर 1 में यही हमारा क्वेश्चन है, द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y आर दिस 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 एंड दिस। तो 4 में से एक ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो मैं पहली लाइन को पढ़ रहा हूं, व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गिव डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट he told that if its length is decreased by 50 meter, तो न्यू लेंथ जैसे जैसे वो कहता है आप वैसे वैसे करो। लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 50, तो मैंने x माइनस 50 कर दिया, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 50 मीटर, तो न्यू ब्रेड्थ y प्लस 50 कर दिया। तो अब वो क्या कहता है कि ऐसा करने से, ठीक है, देन द एरिया विल रिमेन सेम। क्या कह रहा है यहां पर? ऐसा करने से एरिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम होगा। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया तो वही है L इंटू बी, तो x माइनस 50 लेंथ और y प्लस 50 ब्रेड्थ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अब जो न्यू एरिया आएगा, उसने बोला है सेम, तो सेम ही रख दो यार, हमें क्या है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, xy प्लस 50x माइनस 50y
माइनस 2500 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो 50x, इन तीनों में 50 कॉमन भी आ रहा है, अभी वो भी मैं निकाल दूंगा। तो तीनों में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो x माइनस वाई इक्वल टू 50, मेरी एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, एक डिपेंड्स के मैट्रिसेस के टॉपिक में जो एप्लीकेशन का क्वेश्चन केस स्टडी में आएगा वो 2x2 की मैट्रिक्स पे बेस्ड भी हो सकता है और 3x3 की, बट आई हैव सीन के केस स्टडी क्योंकि बड़ी होती है ज्यादातर वो 2x2 में देता है, बट लेट्स सी कैसे भी दे सकता है। पहला हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई बराबर 50। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को मैं रीड कर रहा हूं, बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20 मीटर, तो यानी कि फिर से हम न्यू लेंथ ले लेंगे। आई एम राइटिंग हियर, देखो न्यू लेंथ क्या बोला था, लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर, तो x माइनस 10 कर दूंगा मैं। और इसी तरीके से ब्रेड्थ में क्या बोला है, whatever is saying, length is decreased by 10 meter and breadth is decreased by 20 meter, तो y माइनस 20 कर देंगे। अब ऐसा करने से जो एरिया है वो क्या बोल रहा है, डिक्रीज होएगा 5300, पहले से 5300 डिक्रीज हो जाएगा। तो लेट्स सी, x माइनस 10 y माइनस 20, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। अब ये जो है वो ये कह रहा है कि जो एरिया है ऐसा करने से 5300 मीटर स्क्वायर डिक्रीज होगा, तो ओरिजिनल एरिया एक्स वाई था उसमें से 5300 कर दो माइनस 5300 और इसको सॉल्व कर दो। एक्स वाई माइनस 20x माइनस 10y प्लस 200 बराबर एक्स वाई माइनस 5300। तो एक्स वाई से एक्स वाई हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो बाकी हमारी इक्वेशन क्या हो गई, माइनस का 20x माइनस का 10y, ये उधर चला जाएगा, माइनस का 5500। तो ये सेकेंड इक्वेशन भी आ गई और माइनस 10 पूरा कॉमन नजर आ रहा है। तो इट बिकम्स 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 550। तो 2x प्लस वाई बराबर 550। तो ये मैंने इसको बॉक्स कर दिया और पहले वाली इक्वेशन मेरे पास पहले ही पड़ी है। तो चलो अब मैं मैच करता हूं कि किसके साथ वो मैच कर रहा है। फटाफट अगर मैं देखता हूं, नहीं ये नहीं, x माइनस वाई इक्वल टू 50 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 550 आ रहेगा, क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा, जरूर आएगा। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया और ए पार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। आगे के पार्ट इसी से बहुत जल्दी डिराइव हो जाएंगे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट आपने टिक कर देना है। और अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया और उसको रब कर दिया है और उसका आंसर यहां लिख दिया है। गरीब मास्टर हूं तो ऑब्वियस है इतना स्पेस नहीं है मेरे बोर्ड के ऊपर। आप लोगों की ब्लेसिंग्स रही तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। विच मैट्रिक्स इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसके 4 पार्ट्स पढ़ के मैं इस कंक्लूजन पे निकला हूं। इसने ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में रख दिया। आगे सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स मेथड पे जाना होता है। मैट्रिक्स मेथड कैसे बिगिनिंग होता है, ax इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू a इनवर्स b, वेयर x इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ x y z अकॉर्डिंगली, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो अब इनसे मैच करना होगा कि हमारा कौन सा है a b c d में से। तो वापस मैं क्वेश्चन पे आता हूं, उसके कोफिशिएंट से हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो कोफिशिएंट्स क्या हैं, अगर मैं a मैट्रिक्स को लिखूंगा फर्स्ट में 1 -1 2 और 1, कहां से पढ़ रहा हूं मैं, जो इक्वेशंस लिखी हैं x माइनस वाई तो 1 -1 2 और 1, और ये a हो गया। और राइट हैंड वाली क्या होती है b, तो मैंने b भी लिख लिया 50 और ये बन गया 550। तो अब इसको अरेंज कर लेंगे क्योंकि वहां पर ऐसे अरेंज करके रखा है ax बराबर b, और अपने आप जो सा आंसर होगा वो मैच कर लेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, और यहां पर 50 और 550। ओके, तो देखते हैं
1 -1 2 1 x y 50 5 50। अरे ये तो फर्स्ट ही मैच हो गया यार, काम ही खत्म। तो लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? बी पार्ट। चलो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड पार्ट। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको इसे सॉल्व करना है। क्या करना है इसको? यू हैव टू सॉल्व। तो एज आई टोल्ड यू कि मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है। तो आप ax इक्वल्स टू बी को x बराबर a इनवर्स b लिख लोगे। क्या लिख लोगे? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स, तो 1 -1 2 और 1 का आपको इनवर्स चाहिए होगा और उसको फिर ये वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब 2 क्रॉस 2 में मैं आपको इनवर्स निकालने का शॉर्टकट भी बताऊंगा। आप ओरिजिनल से करो या इससे करो, डजंट मैटर। तो मैं इसमें आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो ये ए इनवर्स कैसे निकलेगा? तो देखो शॉर्टकट ये है कि इन दोनों को, तो लेफ्ट वाले डायगोनल को के एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर लो। अब यहां पर तो कोई फर्क ही नहीं डाल रहे क्योंकि 1 और 1 है, ठीक है। और इन दोनों में साइन चेंज कर दो, तो ये -2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1। और आगे डिटरमिनेंट की वैल्यू रख दो। तो डिटरमिनेंट तो आप ओरिजिनली निकाल सकते हो डायरेक्टली, 1 + 2 3। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए हमारा फॉर्मूला होगा, इसलिए मैंने 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए मींस 1/3 रख दिया। और यहां पर क्या है? 50 और 550। तो अब मैं इनको प्रोडक्ट कर दूंगा। मैट्रिक्स प्रोडक्ट आपको पता ही है कि कैसे करना है। और उनसे मेरी जो की है x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अभी मैंने a इनवर्स रखा है, तो ऑब्वियस है a इनवर्स इंटू b। सॉरी, अभी मैंने यहां पर a इनवर्स लिख दिया था कि इज दिस, तो वापस मैं उसके अंदर अरेंज कर दूंगा जो हमारा है x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो आई एम राइटिंग हियर नाउ। तो x y a इनवर्स आपका कितना आ गया? 1/3, 1 1 -2 और 1। और b क्या है? 50 550। अब इन दोनों को कर दो आप प्रोडक्ट। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट आपको पता ही है, सीधा सा रूल होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 50 + 550, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आगे है नहीं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 100 प्लस का 550। तो ये कितना आ गया? 600 और 450। अब लास्ट में 1/3 को अंदर ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगी ऊपर वाली वैल्यू 200 और नीचे 150। तो एज यू नो x के सामने x है और y के सामने y है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो x हमारी क्या होगी? लेंथ, और y हमारी क्या होगी? ब्रेड्थ। अब देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है थर्ड पार्ट में। द वैल्यू ऑफ y ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, अच्छा मैंने तो दोनों ही फाइंड कर लिए, उसने x भी मैंने फाइंड कर लिया और y भी, बट ही इज आस्किंग ओनली फॉर y। तो मेरा y कितना निकला था? ये देखो 150। तो 150 शुड बी माई आंसर। तो यानी कि ए पार्ट हमारा आंसर हो गया है। चलिए अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए तो बच्चे, तो अब हम लोग बच्चों फोर्थ पार्ट पे हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, तो बड़ा सिंपल है, एरिया निकालना है। जब हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दी तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड शुड बी L into B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो आई एम राइटिंग हियर फॉर द फोर्थ पार्ट कि एरिया L into B होता है और लेंथ 200 मेरी आ चुकी है और ब्रेड्थ 150 मेरा आ चुका है। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ लिया है, यहां लिखा भी हुआ है। ओके, तो 200 मल्टीप्लाई 150, 1 2 3 30,000 आ रहा है और एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि यूनिट मीटर की उसने बात कर लिया। तो 30,000 60,000 30,000, वाह। तो बी पार्ट इज माय आंसर।
तो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड द केस स्टडी। केस स्टडी आजकल दो तरह से रिप्रेजेंट करी जा सकती है, ईदर वन वे इन एमसीक्यू पार्ट्स और डायरेक्टली ही विल बी आस्किंग टू क्वेश्चंस, ए और बी पार्ट में कोई भी दो क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को बनाकर दे देगा, बट वो एमसीक्यूज की तरह उसमें ऑप्शंस नहीं देगा। तो करना वही है, ठीक है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। और अब मेरा एक सजेशन ये है कि मैट्रिक्स चैप्टर को लाइटली बिल्कुल मत लेना, कि पहले हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करते थे। आज की डेट में मैट्रिक्स में एप्लीकेशंस का कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन वो बना के दे देगा। मेरे पास एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का एक असाइनमेंट है जो पहले हम बीबीए बीकॉम में यूज करते थे, बट आज की डेट में वो बड़ा ही यूजफुल हो गया है क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए भी। तो इफ यू वांट आई कैन गिव इट टू यू। तो आप मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के असाइनमेंट का पीडीएफ भेज दूंगा। उसमें 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स बेस्ड हैं और 10 क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स बेस्ड हैं। तो आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर लोगे और आपका कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता है। चलो, तो नाउ केस स्टडी इज फिनिश। तो अब अगले के लिए वेट करो और तब तक चैनल को करो सब्सक्राइब। कल मैंने सपना देखा कि मेरे बहुत लाखों में सब्सक्राइबर हो गए हैं। सपने सभी देखते हैं। अरे मुझे तो वो गाना याद आ गया ना, सपने में देखा सपना, और सब्सक्राइबर सारा हो गया अपना, ठीक है। बट ऐसा अभी है नहीं जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मेरे एफर्ट को और इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर देना। तो वेट फॉर दी नेक्स्ट माई वीडियो टू कम, और आई विल ट्राई फॉर बेस्ट टू बेस्ट वीडियो, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन दैट आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो मुझे जहां जहां भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं लाता हूं, और ज्यादा बड़े वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर कि हमें पैशनेटेड, एनर्जेटिक और मन से पढ़ना चाहिए। जितना भी हो, एक एक क्वेश्चन का वीडियो भी अगर आप देखते जाओगे तो आपके पास बेटर 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 गुड 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 क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द मैथ्स एग्जाम। तो वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। बाय बाय।